नमस्कार, मैं हूं रश्मि रंजन। आप देख रहे हैं ग्रेट नारद जी। आज हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्री प्रताप षडंगी जी के विषय में, उनके बनवासी समाज से लगाव के बारे में। एक बार प्रताप जी बनवासी छात्रों को आवासिक विद्यालय में भेजने के लिए जुड़ गए। पूरे खंड को 2 हिस्से में बांट दिया। दूर के गांवों को अपने जिम्मे और पास वाले गांवों को अपने भांजी के जिम्मे छोड़ दिया। कुछ दिन अभियान चलने के बाद भांजी ने एक बार प्रताप जी को कहा कि चित्रखंटा में एक बच्ची है जिसके पिता उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, आपको चलना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन प्रताप जी उस लड़की के घर पर पहुंचे और उनको जो बात पता चला वो हैरान कर देने वाला था। ये घटना जो अब घटने वाला था वो पिता और संतान के संबंधों को कलंकित करने वाला था। ये भी सच है कि ये बात बनवासी क्षेत्र के सामाजिक चलन को प्रतिबिंबित करता था। मैं ये नहीं कहता कि पूरा का पूरा बनवासी समाज इसी तरह के आदर्शों पर चल रहा है, लेकिन अगर समाज के छोटे से हिस्से पर भी ये हो रहा है तो वो भी मानवता को शर्मसार करने वाली बात होगी। प्रताप जी ने उस लड़की के शराबी पिता से पूछा कि क्यों बच्ची के जीवन के साथ खेल रहे हो, उसके आगे बढ़ने का रास्ता साफ करो, उसको शिक्षित करो। तो जवाब आया कि मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा, वो मेरी पास रहेगी, वो मेरी बेटी है, मैं उसका बाप हूँ। इसके लिए क्या सही है क्या गलत है मैं तय करूँगा, तुम नहीं। ठीक उसी समय पानी का गिलास पकड़े वो लड़की बाहर आती है और बोलती है कि मैं अगर पढ़ने चली जाऊंगी तो मेरा बाप किसके कमाए हुए पैसों से शराब पिएगा। उस लड़की की अफसोस भरी इस बातों को सुनकर विधायक जी जड़ता में चले गए। क्या यही वही समाज है जहां बेटियों को नवरात्र के समय पूजा जाता है? यही वो समाज है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। नेता अपने बेटे के लिए कहीं चाचा तो कहीं भतीजे को ठिकाने लगा रहे हैं। डॉक्टर अपने बेटे के भविष्य के लिए मरीजों का खून चूस रहे हैं। शिक्षक तो हद करते हैं, वो तो अपने ट्यूशन के ही बच्चों को अपना मानकर दूसरे बच्चों को जीवन में अंधेरा फैलाने से बाज नहीं आते। और पुलिस चोरों को पकड़ने की जगह चोर पुलिस खेलते रहते हैं। किसके लिए? मुझे तो लगता है कि अगर इन लोगों को इस घटना के बारे में पता चल जाएगा तो ये दिन में इनको तारे दिखेंगे। सोचेंगे मेरा जीवन तो विफल हो गया, अंधकार के जहरीला गर्त में चला गया। खैर, थोड़ी देर बाद प्रताप जी जड़ से चेतन की अवस्था में आ गए। आते ही उनका मन का विश्वास 4 गुना बढ़ गया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब तो मैं नहीं रुकूंगा, चाहे जो भी हो जाए इस बच्ची को मैं स्कूल के दरवाजे तक पहुंचा के रहूंगा। प्रताप जी के साथ गए कुछ लोगों में से एक ने अचानक कह दिया कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, अगर तुम अपनी बच्ची को स्कूल नहीं भेजोगे तो विधायक जी तुम्हें जेल में डाल देंगे। लड़की का बाप अंदर से डर गया, लेकिन दिखावा करने के लिए कहा कि मुझे पुलिस का डर मत दिखाओ, ये मेरी बेटी है। उस दिन तो प्रताप जी चले गए, लेकिन जब अगले दिन उसके घर के पास पहुंचे तो नज़ारा कुछ अलग था। बाप ने बेटी को सच में अपना मान लिया था। उसने कहा
कि ले जाओ और लौटाते वक्त मुझे एक पढ़ी लिखी बेटी ला कर देना। अब नशे के बोझ तले दबी हुई उस बाप की आत्मा जग चुकी थी। बाप को अपने बाप होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लगा कि घनघोर रात होने से पहले जंगल में बैठा हुआ एक आदमी जो अपने ख्यालों की दुनिया में विचरण कर रहा था और ईश्वर ने बारिश की छोटी छोटी बूंदें बनकर उन पर बरस पड़े। बूंदों की ठंडी ठंडी स्पर्श के कारण उसको होश आता है और तुरंत ही जंगल से बाहर चला जाता है। विधायक जी सफल हो गए, लेकिन ये सफलता उनकी विधायकी के कारण नहीं, उनके महाप्रतापी होने के कारण थी। कोई भी व्यक्ति महाप्रतापी तब बनता है जब वह इदम शरीराय राष्ट्राय स्वाहा के मंत्र पर जीता है। ये जीत राष्ट्रीयता के कारण थी। ये जीत प्रकृति में पुरुष, वेष्टि में व्यक्ति, सिंधु में बिंदु और सबसे ज़्यादा भारत में भारतीय के विलय से प्राप्त हुई थी। धन्यवाद।